अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ओलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सदफ़ कमल फैशन का ये आउटफिट है, मॉडल इंस्पायर्ड ड्रेस है, हल्टर नेक डिज़ाइन है। सबूर अली और एक दो और मॉडल्स ने ये वाला ड्रेस वेयर किया हुआ था। उन्होंने स्लीवलेस पहना हुआ था और कस्टमर की भी यही डिमांड थी कि आप स्लीवलेस रखें, लेकिन जिन लोगों ने इसके साथ स्लीव्स अटैच करने हैं इसके साथ स्लीव्स भी अटैच हो जाते हैं। फटाफट से अब हम अपना फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं। फैब्रिक सेलेक्ट करने से पहले फटाफट से आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कॉमेंट एक अच्छा सा छोड़ दें ताकि मुझे पता लग जाए कौन सा न्यू सब्सक्राइबर आया हुआ है। इसके बाद मैंने यहाँ से उनको 3-4 शेड, उनको ग्रीन के शेड्स चाहिए थे, उनको दिए हैं, भेजे थे। उन्होंने जो सिलेक्ट किया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। साथ में हम लोगों ने अपने सीक्वेंस वगैरह भी सिलेक्ट करवाए थे कि गोल्डन उसके ऊपर अच्छा लगेगा या सिल्वर अच्छा लगेगा। 1-2 पर्ल्स की ज़रूरत थी इस ड्रेस पे, वो भी मैंने उनको पिक्चर भेजी। उन्होंने जो जो सिलेक्ट किया ना, अब हम उस पर काम कर जाते हैं। सही है। ये उन्होंने फैब्रिक अपना जो है वो सिलेक्ट किया था। ये फैब्रिक जो है रॉ सिल्क है और 4.5 यार्ड हमने लिया था, ठीक है, इस ए लाइन फ्रॉक के लिए। बहुत अच्छा फैब्रिक भी बहुत अच्छा था और कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखें, मैं आप लोगों को डिटेलिंग से दिखा रही हूँ क्योंकि 1-2 तरह की रॉ सिल्क आई हुई है। किसी सिटी में किसी को रॉ सिल्क कह रहे हैं, इनकी थोड़ी बहुत चेंजिंग हो जाती है ना। कटिंग में आप लोगों को साथ दिखाती हूँ कि कटिंग मैंने इसके किस तरह की थी। बहुत ईजी है, देखते वक्त आप जब देख लेते हैं तो आप कहते हैं पता नहीं किस तरह होगी, मुश्किल है, ये है वो है, लेकिन हर चीज़ इसकी बहुत आसान है, स्मूथली हो जाती है। मैंने कहा आप लोगों ने बच्चों का बनाना होगा या बड़ों ने भी अगर बनाना होगा तो आप लोग स्लीव्स साथ लगा सकते हैं। ये देखिए 8.5 जो है वो हमने अपना ऊपर से ना तीरा रखना है। वो इसलिए क्योंकि इसमें ऑब्वियसली तीरा तो आ नहीं रहा, क्योंकि वो डोरी लग जानी है और वो सिर्फ गले पे ही रह जाना। लेकिन इनका वैसे 15 था, लेकिन 8.5 हमने इसलिए रखा है क्योंकि साइडों से भी अंदर सिलाई आनी है। आर्म होल पे भी हमने जो है वो रेप पट्टी लगा के फिनिशिंग देनी है, क्योंकि ये स्लीवलेस है, स्लीव्स तो इसके साथ अटैच नहीं होने, तो इसलिए। और मिड में गैदर्स भी आने हैं। अब यहाँ पे देखें, ये मैं इसके आर्म होल का निशान लगा रही हूँ, 8.5 मैंने लगा दिया। लेकिन लगाते लगाते जब मैंने शेप दिया तो मुझे याद आया कि नहीं यार, आर्म होल हमने इसका बड़ा 1 इंच बढ़ा देना है, क्योंकि ऊपर से 1 इंच हमने फोल्ड करना है। वो फोल्ड करना है जिसके अंदर हमने अपनी डोरी लगानी है, जहाँ पे गैदर्स आने हैं। ये मुझे थोड़ी देर बाद याद आया, लेकिन उसी टाइम मैंने इसको चेंजिंग करके नीचे बढ़ा दूंगी, ठीक है। ऊपर से पहले स्पेस छोड़ेंगे। ये मैं आपको साथ में अपनी गलती भी इसीलिए बता रही हूँ कि इस तरह हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपसे भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन बस कोशिश करें कि कटिंग से पहले ये वाली गलती हो। लेकिन अगर कटिंग में भी कभी आपसे इस तरह की गलती हो जाती है तो आप कटिंग करने के बाद ऊपर फैब्रिक और अटैच करके उसको नीचे इसी तरह फोल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास फैब्रिक है, सब चीज़ है, नीचे हमने अपनी लेंथ देख ली है, तो हम अलग से जोड़ क्यों लगाएं, ताकि जो इस तरह के कपड़े होते हैं आपको पता है वो छिज जाते हैं। तो कोशिश यही किया करें कि अंदर से ही फिनिशिंग ले आएँ, अलग अलग जोड़ लगा के फैब्रिक को ना यूज़ करें, ठीक हो गया। यहाँ से हमने अपना चेस्ट पॉइंट देख लेना। चेस्ट पॉइंट उनका जो था वो 21 था, तो उसी के हिसाब से हमने निशान लगा देना। जो इसका आर्म होल होगा वो बिल्कुल ही स्ट्रेट होगा, ज़्यादा वो शेप में नहीं जाएगा। ज़्यादा शेप में जाएगा तो आपको पता है कि स्लीवलेस है, तो वो नीचे से सारी आपकी स्पेस जो है वो नज़र आने लग जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप स्लीवलेस ड्रेस बनाते हैं तो आपने जो अपना आर्म होल का वो होता है ना, वो ज़्यादा डीप नहीं लेके जाना होता, वो थोड़ा सा स्ट्रेट लेके जाना होता है। समझ आ गई आप लोगों को? अगर बच्चों का बनाएंगे, अगर अपना भी बनाएं, अगर किसी ने स्लीवलेस बनाना है, अगर आप लोग स्लीव्स के साथ बना रहे हैं फिर तो आप राउंड शेप दें ताकि वो झोलना पड़े आपके आगे, ठीक है। ये देखें, इतना इतना जो है वो हमने यहाँ से अंदर फोल्डिंग कर देना। ये मैं इसको इसी तरह ही फोल्ड करके कटिंग कर रही हूँ ताकि बाद में ज़्यादा कपड़ा इधर उधर ना हो, सीधी सीधी चीज़ हो, ठीक है। प्रेसिंग साथ इसको बैठा लेना। ये देखो, ये देखें, बिल्कुल मैंने ज़्यादा आर्म होल को राउंड में नहीं लेके गई, इधर ही हमने छोड़ देना। ये देखें, अब यहाँ से हमने अपनी लेंथ नीचे तक देख लेनी है कि हमें कितनी चाहिए। उन्होंने कहा था यहाँ से हमारे गैदर्स आएंगे, ये देखिए ये शेप आ जाएगी। जब हम आर्म होल पे अलग से रेप पट्टी लगा के अपनी फिनिशिंग के साथ इसको रेडी कर देंगे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह। उसके बाद हमने अपना नीचे तक लेके जाना है और उसको शेप दे देनी है। कमर से थोड़ी सी शेप देनी है और बाकी स्ट्रेट नीचे तक ले जाना है। हल्का सा ए लाइन होना है, ये ज़्यादा वो नहीं होना। और साइड से इसकी जो फिर वो शेप होगी ना, चूंचे निकल आती है ना, आपको पता है ए लाइन में, तो आपने हल्का सा उसको ट्रिम करके बिल्कुल 0 साइज़ की सिलाई लगा देनी है, क्योंकि इसकी फिनिशिंग ही इसी तरह थी। अगर आप ड्रेस भी देखें ना, आप उसको डिटेलिंग से देखेंगे सदफ़ कमल के आर्टिकल में, तो इसी तरह। और उन्होंने जो अपनी लेंथ रखी हुई थी वो 48 इंच हमें कहा हुआ था कि बिल्कुल पाँव से थोड़ी सी ऊंची हो। और जो ट्राउज़र था इन्होंने वो साथ बिल्कुल सिंपल बनवाया हुआ है, ऑलमोस्ट 8.5 इंच खुला है, ठीक है। ये देख लें। अब आप यहाँ से अब हमने अपनी कमर से थोड़ी सी इसको शेप करनी है। वो मैं आप लोगों को, वो मैं फैब्रिक सेट कर रही थी इसलिए। ये देखें, यहाँ से आपने अपनी कमर के लिए एक लाइन लगा देनी है कि आपको कितनी थोड़ी सी शेप चाहिए, ठीक है। वो भी ज़्यादा कमर वाली नहीं चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा टाइटली चाहिए होगी वो तो करें, लेकिन ये जो आर्टिकल है ना उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ये लाइट सा ट्रिम होगा। ये देखें, अगर आप इसको ज़्यादा लेके जाएंगे ना तो वो शेप ही बहुत बुरी बन जाएगी। ये देखें, फ्री हैंड के साथ आपने इसको थोड़ी सी शेप देनी है। और नीचे तक जहाँ तक आपको इसका घेर चाहिए ना, घेर जो है हमने इसका वो रखा हुआ है 45 इंचज़, ठीक हो गया।
अगर आप उससे कम रखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बंद होनी है, अगर आप उससे कम रखेंगे तो आपको इशू होगा। अब ये आ गई है बैक साइड। बैक साइड पे इसका एक स्लिट लगेगा, क्योंकि फ्रंट से भी और बैक से भी गैदर्स होंगे, डोरी लगी होगी और डोरी का जो एंड होना है वो यहाँ से बैक से ही आके होगा। ठीक है, ये देखें, ये इतना फैब्रिक आपने देख लेना है कि इतना हमें कट लगाना है स्लिट के लिए। फ्रंट से सिलाई लगा के बैक की तरफ टर्न करके उसको हम फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए, कट लगा लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने बैक का जो स्लिट है, और फ्रंट और बैक गले के लिए आपने कोई शेप नहीं देनी। ठीक है, ये देख लें, कोई भी शेप नहीं देनी, बस आपने ये देखना है कि आपने जो गैदर्स के लिए देना है ना, वो जब अंदर आ जाएगी ना गैदर्स और साथ में जब आपकी डोरी आ जाएगी तो वो परफेक्टली हो जाएगा। अब ये देखिए, ये मैं उरेब कटिंग कर रही हूँ। ये ज़्यादा सारी उरेब्स कटिंग कर लेते हैं क्योंकि ये आपके दोनों आर्म होल पे इसका आना है। फ्रंट बैक हमने अलग अलग करनी है, क्योंकि ऊपर से हमने कुछ जोड़ने के लिए तो है ही नहीं। ऊपर सिलाई लगा के हमने अंदर अपनी फिनिशिंग के लिए डोरी दे देनी है, और साइडों पे हमने ये इसको उरेब पट्टी लगा के अच्छी तरह तुरपाई कर लें, सिलाई कर लें। जो भी आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इस पर उरेब पट्टी लग के बस सिर्फ इसको फिनिशिंग दी हुई है। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह। सबसे पहले आपने फिनिशिंग ही देनी है, उसके बाद आपने ऊपर वाली सिलाई लास्ट में लगानी है। डोरी जो है वो अपने 0 साइज़ की बनानी है, 0.5 की, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने करके इसको फिनिशिंग दे देनी है। अब आए मैं आपको स्टिचिंग का बताती हूँ। ये देखें, इस तरह करके आपने कोई भी ना ऊपर वाले फैब्रिक को खींचना है ना आपने नीचे वाले फैब्रिक को खींचना है। इस तरह बस आपने सिलाई लगाते जाना है। फैब्रिक में देखें शाइन कितनी प्यारी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जब इसकी फाइनल लुक थी बहुत अच्छी थी, लेकिन बस वो एंड में इस तरह हो गया था कि वो बारिशें हो रही थी उस दिन, तो शूट नहीं इसका अच्छा हो पाया। ये देखिए, सिलाई लग गई है, इसके ऊपर आपने एक सिलाई लगा देनी है और नीचे की तरफ इसको अच्छी तरह तुरपाई कर देनी है। ये बैक साइड है, इसकी भी आपने सिलाई लगा के इसको कट लगा के फ्रंट की तरफ फोल्ड कर देना है। ये देखें, ये शोल्डर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। शोल्डर्स के बाद हमने फिर ऊपर से सिलाई लगानी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह लगानी है। ठीक हो गया। अगर किसी भी चीज़ की समझ ना लग रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दिया करें, और आप लोग भी बताया करें कि कौन सा जो है ड्रेस रिक्रिएट दोबारा करें। ये देखें, ये बैक साइड होगी। ठीक हो गया, ये हमने इसकी तुरपाई के लिए अच्छी तरह इसको प्रेसिंग कर लिया। अब इसकी तुरपाई करते हैं और इसको फाइनल टच देते हैं। ये देखें, ज़बरदस्त काम हो गया। बिल्कुल प्रेसिंग अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब ये हमारे पास एक हमने स्ट्रैप ले ली है, ये हमने अपने उसके लिए यूज़ करनी है, जो हमने पीछे डोरी लगानी है अपनी। ठीक है, फ्रंट से बैक की तरफ डोरी लगनी है, और ये थोड़ी लंबी है, बिल्कुल छोटी नहीं रखनी। इसको सिलाई करके इसका जो लास्ट पॉइंट होगा ना, वहाँ पे हमने एक एक पर्ल लगाना है। आप सबूर अली ने जो ड्रेस पहना हुआ है ना, आप उसकी वीडियो गौर से देखिएगा, उसके भी बैक पे इसी तरह ही डोरी जो है वो लंबी लटकी हुई है और नीचे एक एक पर्ल लगा हुआ है। ठीक है, ये देखें, इस तरह आपने इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। सारी को ये रेडी कर लें, और इसके लास्ट में एक एक पर्ल लगाना है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह लगाना है। ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब ये होगी हमारी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड पे कोई हमने टच नहीं देना, कोई हमने कटिंग नहीं देनी, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमने ऊपर से लेके अपने फैब्रिक को नीचे की तरफ करना है, प्रेसिंग कर लेनी है और उसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। ये भी फिनिशिंग के लिए। फैब्रिक कम हो तो आप ऊपर से अलग कपड़ा लगा के नीचे की तरफ फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने ये छोड़ा हुआ था इतना फैब्रिक, तो इसलिए हम इसको प्रेसिंग करके अच्छी तरह साइड्स पे आपने देख लिया कि किस तरह तुरपाई हुई है, बिल्कुल नीट। कुछ भी इस तरह का झोल नहीं आ रहा कि सही तरीके से नहीं हुई हुई या उरेब इस तरह लगी हुई है। ये देखें, इस तरह करके आपने इसको अच्छी तरह प्रेसिंग कर देनी है। ये देखें, इसीलिए मैंने 6.5 रखवाया था आपका जो तीरा है ऊपर से, ताकि ये देखिए साइडों से जब फिनिशिंग वगैरह हुई है तो वो मिड के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया। ना ज़्यादा चौड़ा है ना ज़्यादा कम है, बस अब इसके थोड़े से गैदर्स हो जाएंगे जब आप डोरी अटैच करेंगे। अब इसकी बैक साइड पे भी इसी तरह ही आपके शोल्डर के साथ इसको मैचअप करके ना बिल्कुल साइज़ परफेक्टली हो जाए, और आपने इसको प्रेसिंग कर लेनी है। और इसकी ऊपर वाले ही दोनों साइडों पे सिलाई लगा देनी है, बैक पे भी लगा देनी है, फ्रंट पे भी लगा देनी है। उसके बाद आपने अपनी डोरी रेडिंग करनी है, फिर इसके अंदर से गुजारनी है। लास्ट में पर्ल अटैच कीजिएगा और फिटिंग कर लीजिएगा। ये देखें, इसको साइज़ के हिसाब से ना अच्छी तरह देख लें और इसके ऊपर प्रेसिंग कर लें। ज़्यादा गर्म इस फैब्रिक पे प्रेस जो है ना नहीं लगाते, वो अंदर से लाइनें जो है ना वो कट हो जाती हैं। तो कपड़ा थोड़ा इस तरह का होता है, ये ध्यान रखा करें, रॉ सिल्क का ख़ास करके। ये देखें, देखें अब नॉर्मल स्लिट हो गया ना, पहले लंबा लग रहा होगा, अब नॉर्मल हो गया। जब डोरी यहाँ पे बांधी जाएगी तो बिल्कुल काम सही हो जाएगा। ये देखें, चलें जी, समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब इसके जो एक्स्ट्रा ये थ्रेड है ये आपने कटिंग कर लेने हैं और इसको आपने इसी तरह फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर उसके बाद आप पहले फिटिंग कर लें अपनी, और जो नीचे दामन पे हमने सिलाई लगानी है ना, वो हमने 0.5 की लगानी है। बारीक वाली सिलाई नहीं होती, और ज़रूरी नहीं है आपने सिलाई लगानी है, आप जाके पिको भी करवा सकते हैं, उसकी भी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन आपको बड़ा बड़ा फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने अगर कोई शोल्डर पर लेस लगवाई और आपने दामन पर भी लगवानी है तो वो आपकी मर्ज़ी है, चेंजिंग तो आप कर सकते हैं ना। ये तो हम तो इस बाउंड्रीज़ में थे, क्योंकि हमें कस्टमर ने यही कहा था कि एज़ इट इज़ ही हमें चाहिए।
और कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर स्लीव्स किस तरह अटैच करने हैं। देखिए बेटा, अब मैं ये वाली वीडियो बना रही थी तो मैं इस पर आपको अलग से बता नहीं सकी कि स्लीव्स किस तरह अटैच करने हैं। स्लीव्स भी इसी तरह ही आप कटिंग करके उसको अटैच कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर तो एटलीस्ट है ही ना। और ये सबसे ज़्यादा जो है ना, ये जैसे सिल्क का फैब्रिक या डिफरेंट फैब्रिक जो लचकदार होते हैं उस पर ये वाला ड्रेस ज़्यादा अच्छा बनता है, क्योंकि इसके गैदर्स अच्छे तरीके से आते हैं। ये देखें, ये सिलाइयाँ लग गई, ये देखें। अब यहाँ से हम अपनी फिटिंग कर लेंगे और फिर ऊपर डोरी भी अटैच करेंगे। पहले मैं आप लोगों को डोरी का बताती हूँ कि डोरी किस तरह, ये देखें, ये यहाँ से आपने पकड़ के पहले डोरी डाल लेनी है, फिर उसके बाद लास्ट में आपने ये वाले जो पर्ल्स है ना, इसको डोरी के लास्ट में अटैच कर देना है। और सीक्वेंस जो है वो हमने दुपट्टे पे लगाने हैं। ये सीक्वेंस भी एक एक ही जिस तरह लगाते हैं, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि टाइटली उसको बंद किया करें। इसी तरह ही जिस तरह ये इस तरह गैदर्स आ जाएंगे, उन्होंने जितना अपने हिसाब से रखना होगा ना वो रख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ पहन के ही होती है। और मेरे पास कोई भी ऐसा मैनिक्यून या कुछ इस तरह का नहीं था कि मैं आप लोगों को उसको वेयर करवा के दिखाऊं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि आप नेकलाइन के हिसाब से जितने आपने गैदर सेट करने होंगे, आप फ्रंट से सेट करके पीछे डोरी जो है अपनी टाइटली बांध लेंगे। अब ये डोरी के लास्ट में जो है वो हम उसको, ये देखें, ये आपने देख लिया गैदर किस तरह आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्टली उसी तरह बना हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। ये देखिए, अब डोरी के लास्ट में हम लोगों ने पर्ल अपना अटैच करना है। ये गैदर्स और बैक वाले गैदर्स भी हमने जब तक पहनेंगे नहीं तब तक ये अटैचमेंट इसकी हमें सही समझ नहीं आएगी कि किस तरह होंगे किस तरह नहीं होंगे। लेकिन आपको देख के आइडिया हो रहा है, ये जो फैब्रिक है इसको कटिंग करें और यहाँ पे अपना जो है पर्ल जो है थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड करके, फोल्ड किए बगैर नहीं आप लगा सकते, ठीक है, वो धागे निकलते रहेंगे। अच्छी तरह आपने इसको फोल्ड कर देना है और उसके ऊपर अपना पर्ल अटैच कर देना है। आप किसी भी तरह के पर्ल मोती वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वाला। ये देखें, इस तरह फोल्ड करके आपने इसको अच्छी तरह टाइटली बंद कर दें थ्रेड के साथ। फिर इसके ऊपर बस आपने जो पर्ल है ना वो बस अटैच कर देना है। दोनों साइडों पे इस तरह आपने करना है। और सीक्वेंस जो हैं वो इस दुपट्टे में भी, इस ड्रेस के दुपट्टे में भी कहीं कहीं बस स्प्लैश किए हुए हैं, तो आपने भी कहीं कहीं कर देना, ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना। और स्ट्रेट वाले सीक्वेंस नहीं है, वो जो थोड़े से कर्व वाले होते हैं ना, राउंड गुलाई शेप में, हमने वो वाले करने हैं। ये देखें, सिंपल पर्ल बस इस तरह अटैच करना है, ये देख लें। या आप इसके अलावा अगर कुछ और भी लटकन लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जिन्होंने अपने लिए ड्रेस बनाना हो वो तो आराम से ड्रेस में चेंजिंग कर सकते हैं ना, उनका तो कोई इशू नहीं है। और अगर आपने बच्चों के ड्रेसेस पे भी ये बनवाना हो ना इस तरह का डिज़ाइन, तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर गर्मियों में बनवा रहे हैं तो वो जो सॉफ्ट लीलन होती है ना थोड़ी लचकदार, अगर सर्दियों में बना रहे हैं तो आप उसको बनाया करें किसी लचकदार सिल्क रेशमी फैब्रिक पे बनाएगा, सबसे ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखिए फाइनल हो गया, दोनों तरफ हमने ये लगा दिया। ये देखिए, ये बैक साइड रेडी हो गई है। अब आ जाते हैं हम दुपट्टे पे। दुपट्टे पे हमने सिंपल पीको करवा के, ये देखें, इसके ऊपर हमने एक एक सीक्वेंस कहीं कहीं लगा देना है, ठीक हो गया। और सीक्वेंस मैंने हमेशा आपको एक बताया कि जब आप एक लगाते हैं तो उसको बैक से अच्छी तरह नॉट बांध के फिर अगले पे जाया करें और एक ही धागा ना यूज़ किया करें। सबसे बेस्ट जो सुई और धागे का आपने काम करना होता है ना वो यही होता है कि आप जो भी एक चीज़ लगा रहे हैं ना, अगर थोड़े फासले पे दूसरी लगानी है तो एक को कंप्लीट करने के बाद उसके धागे को उधर ही ख़त्म करके छोड़ के फिर आपने अगली जगह पर जाना। जब आप एक ही धागे के साथ चलते हैं ना तो वो फिर आपका काम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। ये देखें, बैक से आपने इसको अच्छी तरह नॉट बांध दें, एक बांध दे, दो बांध दे। और टिश्यू या जो नेट वगैरह फैब्रिक होता है उससे तो वैसे भी ये जल्दी ही हो जाते हैं, ख़राब होने का ख़तरा होता है कि सीक्वेंस उतर ना जाए। अच्छी तरह बांध के इसी तरह ही आपने डिफरेंट जगह पे इसको स्प्लैश कर देना। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक पे इसका अच्छे तरीके से शूट नहीं हो सका। मैंने आप लोगों को बताया कि बारिश थी, जब बाहर अगर मैं कहीं कर रही थी तो इतना डार्क कलर आ रहा था, अजीब मतलब कलर आ रहा था। और कस्टमर ये जाना भी बाहर था, यूके जाना था, तो कस्टमर को उसी दिन ही हमने डिलीवर करवाना था। असल में ये इशू था, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरह आपने डिफरेंट जगह पे इसको करते जाना। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी फ़ाइनल लुक है। कलर शेडिंग देखें बहुत ही ख़राब हो गई थी, फिर मैंने घर में जाके इसको बेड पे भी सेट करके आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं ताकि आप लोगों को देख के इस तरह ना लगे कि बुरा लग रहा है ये वो इस तरह का। नीचे देखें इसकी फॉल कितनी अच्छी आ रही है, 45 इंचज़ का घेर है, सिंपल ट्राउज़र है। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ये देखें, मैंने रूम में जाके बनाया था तो देखें इसकी शेडिंग कितनी अच्छी आ रही है। पर्ल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ट्राउज़र की कितनी अच्छी ग्रेस आ रही है। दुपट्टे पे देखिए कहीं कहीं सीक्वेंस लगा हुआ है, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है आप लोगों को कैसा लगा, क्या आप लोगों ने अपने किसी बच्चे या अपने किसी ड्रेस पे इस तरह का बनाना है। और अगर बनाएंगे तो मुझे पिक्चर्स इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम हुल मटायर और अपना दूसरा जो मेरा इंस्टाग्राम है डिज़ाइन विद ओलिया, दोनों का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है।
और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। फाइनली ऑर्डर जो है वो रेडी हो गया था और इनका जो रिव्यू है वो भी बहुत अच्छा है, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।